भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अब सियासत गर्म है। बीजेपी नेताओं पर हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने समेत कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। वहीं एफआईआर में वैसे नेताओं का भी नाम है जो युवा रैली में थे ही नहीं। ऐसे में बीजेपी ने दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। मामले में दर्ज प्राथमिकी से बड़ा खुलासा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पर हत्या के प्रयास का एफआईआर। 2 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई सांसदों पर हत्या की कोशिश का एफआईआर। धारा 191, 190, 117, 109, 125, 132 के तहत मामला दर्ज। धारा 109 हत्या की कोशिश का आरोप। धारा 191/2 दंगा भड़काने का आरोप। धरना प्रदर्शन में इस तरह की धारा लगना कितना जायज? क्या जानबूझकर संगीन धाराओं में दर्ज कराया गया है मामला? लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। 23 अगस्त 2024 यह तारीख अब झारखंड की राजनीति के लिए एक यादगार तारीख बन गई है। 23 अगस्त को रांची में बीजेवाईएम की आक्रोश रैली का आह्वान किया गया था। राज्य भर के युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रांची के मोराबादी मैदान में जमा हुए थे। बीजेपी के सीनियर लीडर भी इस सम्मेलन में शामिल थे। बीजेपी का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी जब भाषण दे रहे थे तब अचानक पुलिस बल की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गईं, लाठी चार्ज हुआ और रबर बुलेट तक दागे गए। लेकिन जब मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई तब एक तरफा कार्रवाई करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर समेत 12,000 नेताओं पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मामले में अब पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से शिकायत की तैयारी चल रही है। हम लोग का तो कागज रेडी ही है। हम तो यही मांग कर रहा हूँ कि आपको 12,000 का संख्या कहाँ से मिला? 12,001 भी नहीं, 12,002 भी नहीं, 11,099 भी नहीं, 12,000 आपको कैसे मिले? तो यही हमको आप बताइए। ऐसे तो थोड़े एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होता है 52 नामजद आसामी और अदर्स, लेकिन दरवाने के लिए 12,000 कर दिया। अभी कोर्ट को तो बताना पड़ेगा भाई 12,000 संख्या कहां से आए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, सांसद दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी क्या सम्मेलन में हत्या का प्रयास करने के लिए शामिल हुए थे? पुलिस ने इन सभी बड़े नेताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 समेत अन्य कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने से लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस पर निशाना साधते हुए सीधे पुलिस को जेएमएम का टूल किट करार दिया है। उन्होंने एफआईआर किया। क्या एफआईआर किया? अरे नेम एफआईआर 12,000 लोगों का नेम एफआईआर। क्या मतलब है? ऐसा कोई थोड़े है कि अब इतना तेल मत लगाओ हेमंत सोरेन को। जो धाराएं लगाई गई बहुत संज्ञेय है। अरे धाराएं ही नहीं, मैं कह रहा हूँ धाराएं वो नॉन अवेलेबल, उससे कोई हमको चिंता नहीं। आप तो पत्थर चलाने पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर के घर ढहा देते हैं। इतना में एक एफआईआर से डर गए कि हमने जनता को बरगलाने के लिए ये आंदोलन किया था। हमने झूठा आंदोलन किया था। हमारे पास मांस नहीं था। हमने आंदोलन को धार देने के लिए और दिखाने के लिए कि काफ़ी लोग जुटे थे और हम इसका माइलेज लेना चाहते थे, उसके चलते इन्होंने प्रशासन पर पथराव किया। इन चीज़ों को वो मान ले सार्वजनिक रूप से तो सरकार कुछ विचार कर सकती है। हेमंत सरकार के 5 सालों में कुल 12 बार लाठीचार्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर 2 बार, आजसू कार्यकर्ताओं पर 1 बार, पारा शिक्षकों पर 2 बार, आंगनवाड़ी सेविका सहिया पर 1 बार, छात्रों पर 2 बार, सहायक पुलिस कर्मियों पर 2 बार, जयराम महतो की पार्टी पर 1 बार,
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर एक बार आक्रोश मार्च में शामिल हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हुए थे घायल। पुलिस की लाठीचार्ज में दर्जनों कार्यकर्ता हुए थे घायल। हेमंत सरकार के हर साल 5 लाख नौकरियों के दावों पर बिफरे हैं युवा। क्या लोकतंत्र में अधिकार की आवाज बुलंद करने पर मिलेंगी लाठियां? कानून का पालन करने वाले ही तोड़ रहे कानून। विधानसभा चुनाव से पहले गर्म हो गई झारखंड की राजनीति। इंडी अलायंस के चुनावी वादे पूरा नहीं करने पर सड़क पर उतर रही है बीजेपी। 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय घेराव मामले में भी जबरदस्त तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं पर लाठीचार्ज समेत केस की कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने उस मामले में 27 लोगों पर हुई प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। इस बार भी जिस तरीके से शीर्ष नेताओं पर गैर जमानती गंभीर धाराओं में केस किया गया है, यह आगामी विधानसभा चुनाव में गंभीर प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से एक्शन लिया गया, उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस एफआईआर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हत्या की कोशिश के भी आरोप लगाए गए। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा और हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करेंगे हम। अभिषेक, बड़ा सवाल उठ गया है। एफआईआर पर बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत पुलिस को बतौर टूल किट इस्तेमाल किया गया है और हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया गया है। तमाम बातें दर्शकों से साझा करें। आयुष, देखिए, ये मामला ऐसा है कि प्रदर्शन होते रहे, राजनीति है और विधानसभा चुनाव जब नजदीक है तो इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे कि अलग अलग राजनीतिक दलों के धरना प्रदर्शन और सम्मेलन, रैलियां चलती रहेंगी। लेकिन मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। संजय सेठ के ऊपर भी बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब संजय सेठ वहां से भाषण देकर निकल गए थे या वहां मौजूद थे या नहीं थे, उनके ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही साथ जो 2 नाम आ रहे हैं, रणधीर सिंह का और कोचे मुंडा का, ये दोनों लोग, रणधीर सिंह जहां पता चल रहा है कि बीमार थे, डॉक्टर से अपना मिलने गए थे, अपॉइंटमेंट लेने गए थे, वहीं कोचे मुंडा भी बीमार हैं, दोनों लोग शामिल नहीं हुए थे और इनके ऊपर भी हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो इसको लेकर बीजेपी में खासा उबाल है कि आखिर अगर कोई कार्यपालक दंडाधिकारी वो अगर घटनास्थल का मुआयना करता है, वीडियो देखता है, वीडियो के आधार पर नामजद किया जाता है, तो समझ में आती है बात कि आप नियम संबद्ध, कानून संबद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जो 2 लोग उपस्थित ही नहीं है, उनके नाम पर आप केस दर्ज कर देते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाते हैं कि किस मंशा के कारण आखिर केस दर्ज करवाया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कार्यपालक दंडाधिकारी जो वहां तैनात थे, जिनके आवेदन पर केस दर्ज किया गया है, उन्होंने कहा है कि नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जान लेना चाहते थे, पुलिस वालों की जान लेना चाहते थे और बाकी जो पदाधिकारी हैं वहां उनका जान लेना चाहते थे, उनकी जान लेना चाहते थे। तो मामला अपने आप में गंभीर हो गया। अब आप देखिए कि राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री उस रैली में शामिल थे। बाबूलाल मरांडी साहब, अर्जुन मुंडा साहब और मधु कोड़ा जी भी रैली में शामिल थे। इसके अलावा सांसद संजय सेठ का मैंने नाम आपको बता दिया, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वहां पर थे, सांसद दीपक प्रकाश थे। तो इतने बड़े बीजेपी लीडर्स क्या हत्या का प्रयास करेंगे? अब ये तो सवालिया निशान है कि रांची पुलिस ने जब प्राथमिकी दर्ज की है तो आखिर जांच का आधार क्या होगा, तथ्य क्या होंगे, किन तथ्यों के आधार पर रांची पुलिस अपने जांच की शुरुआत करेगी? क्योंकि रणधीर सिंह और कोचे मुंडा तो वीडियो में कहीं नजर नहीं आएंगे। जब वीडियो जितना भी अभी तक वायरल हुआ है, कहीं भी आप बैरिकेडिंग तोड़ते हुए या गुत्थम गुत्था या आमने सामने होते हुए बड़े नेताओं को नहीं देखेंगे। इसके लिए हमने कहा भी था कि कई बड़े नेताओं के कुर्ते की क्रीज तक नहीं टूटी है, ऐसी इनकी फाइट की स्थिति हो गई है। मतलब कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरकर आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, लड़ाई लड़ते हैं कार्यकर्ता। जिन 12,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, अज्ञात करके जो 12,000 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन नामजद कार्यकर्ताओं को करते हुए इस तरीके की प्राथमिकी दर्ज की गई है। और भाजपा का बयान भी अब उबाल लाने वाला है कि पुलिस को कह रहे हैं कि तेल लगाइए लेकिन इतना मत लगाइए। अब तेल कौन किसको लगा रहा है, कौन तेल डाल रहा है, पूरे मामले पर
किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा, यह दिलचस्प होगा देखना कि आखिर पुलिस की जांच की दिशा क्या होती है। आयुष। बिल्कुल अभिषेक, बने रहेगा हमारे साथ। हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, आज बीजेपी नेताओं से जब इन आरोपों को लेकर बातचीत हुई तो बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, आगे की रणनीति उनकी क्या होगी? देखिए, कल भी इस विषय पर बात हुई थी। आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बताई कि ऐसा तो उन्होंने, चूँकि वह भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस कभी इस तरह का काम नहीं कर सकती और कई राज्यों में ऐसे कहीं भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे कि सीधे 12,000 अज्ञात आरोपी हों। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और डीजीपी को उन्होंने एक तरह से नसीहत दी कि किस प्रकार से ये पुलिस यहाँ की काम करती है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि इसको लेकर तो वो आगे की कार्रवाई करेंगे ही। आज बाबूलाल मरांडी से भी मैंने पूछा कि जो FIR लॉन्च की गई है उसमें जो धाराएं लगाई गई है BNS के तहत, तो वो संज्ञेय हैं, यानी मतलब कॉग्निजेबल है और नॉन अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि जो बात है उसमें वो अगर पुलिस को लगता है कि ऐसा है तो वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यह इसका जवाब तो देना ही होगा कि 12,000 जो अज्ञात हैं वो कौन हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जो लोग नहीं थे उनके नाम कैसे हो गए, वो नामजद नेम्ड एक्यूज कैसे बना दिए गए। जैसे कोचे मुंडा बीमार हैं, इसके अलावे एक और है विधायक रणधीर सिंह जो सारठ से हैं, वो कोर्ट में अपीयर हो रहे थे। तो ऐसे लोगों के नाम क्यों आए, कैसे आए, इसका अर्थ है कि आंख मूंद कर FIR लॉन्च की गई है और किसी के कहने सुनने पर ही ये सारी चीज़ें कंटेंट डाल दी गई है। देखिए, पुलिस के पास क्या है, पुलिस जो है अब सुपरविजन करेगी FIR का और सुपरविजन के बाद क्या है, इन सब त्रुटियों को दूर कर लेगी। लेकिन जहाँ तक विषय है कि जो हत्या का प्रयास, मतलब हत्या की नीयत से ये सारे हमले किए गए, ये कहीं से इस्टेब्लिश नहीं होता है कि हाँ हत्या की नीयत से सारे कुछ किए गए। एक आंदोलन था, एक रैली थी जिसमें सरकार विरोधी या रैली। बिल्कुल राजेश, पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, कई रैलियां हुई हैं जिसमें बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैरिकेडिंग तोड़ने का मतलब कि हत्या की कोशिश की जा रही है। राजेश बने रहिएगा। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के नेता, हम उस बात को ही उठाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अभी सम्मेलन में, अभी आक्रोश रैली में भाषण ही दे रहे थे। बीजेपी नेताओं का कहना उस वक्त एक आंसू गैस का गोला आकर बीच भीड़ में गिरता है, उसी वक्त विवाद हो रही थी। तो ऐसे में सवाल तो पूरी तरह से खारिज हो जाता है, आरोप जो लग रहे हैं वो तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि एक शख्स जो मंच पर मौजूद है वो हत्या की कोशिश कैसे कर सकता है? कई सवाल हैं आयुष। जो मंच पर मौजूद है एक शख्स, उसका मामला भी हो जाता है, और कहीं अगर आपके पास धक्का मुक्की करते या पुलिस पर गोला फेंकते हुए, आंसू गैस के गोला पथराव करते हुए कहीं किसी बड़े लीडर्स का नाम होता, आप रक्षा राज्य मंत्री पर अगर केस दर्ज कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो आधार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। केवल मंच पर भाषण देने से अगर उनके खिलाफ केस दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि BNS की धारा 109 गैर जमानती धाराएं हैं, जिन गैर जमानती धाराओं में FIR किया गया है, क्या अब उस मामले में पुलिस गिरफ्तारियां करेगी? जैसा अभी मेरे सहयोगी राजेश जी आपको बता रहे थे कि सुपरविजन में पुलिस इन खामियों को दूर कर लेगी। सुपरविजन में केस ट्रू होता है, फॉल्स होता है, वो जांच का अलग मुद्दा है। लेकिन अगर गैर जमानती धाराएं हैं तो पुलिस स्वतंत्र है किसी भी वक्त कार्रवाई करने के लिए, अगर गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है तब। लेकिन चूंकि चेहरे बड़े हैं, बड़ा नाम है, तो पुलिस ने भी एक, आप समझ लीजिए कि दबाव की राजनीति कुल मिलाकर क्रिएट कर दी गई है कि आप अब हमको डैमेज करेंगे तो हम आपको डैमेज करेंगे। आप हो सकता है 1-2 दिन में सुने कि पुलिस छापामारी कर रही है, पुलिस फलाना के घर गई थी, उनसे पूछताछ कर रही है, या 41A के तहत नोटिस करके बुला रही है उनको कई सारी चीजें हो सकती हैं कि अज्ञात लोगों के खिलाफ किनका नाम आएगा। तो पूरे मामले को अगर ओवरऑल आप इस बात को देखेंगे तो कई बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, अब आप अमर कुमार बावरी की हम लोगों ने तस्वीरें चलाई, वीडियो चलाया, अर्जुन मुंडा की हम लोगों ने वीडियो चलाई, तो इन लोगों की तबीयत तो खुद खराब हो गई थी उस घटना के बाद। जब आंसू गैस के गोले जब फूटे वहां पर, तो एक्सपायरी डेट के गोले बताए जा रहे थे, 2022 में ही एक्सपायरी हो चुके थे। तो कई बड़े नेताओं की चूंकि उम्र भी हो चुकी है तो उनकी तबीयत अपने आप खराब हो गई थी। बाबूलाल मरांडी पर
आप हत्या के प्रयास के लिए या हत्या का उकसाने के मामले में केस दर्ज कर लें, तो ये तो निश्चित तौर पर राजनीति का स्तर बताता है कि आखिर राज्य की राजनीति अब किस ओर जा रही है। और बिल्कुल अभिषेक, तो अब पूरी तरह से एफआईआर पर सियासी रार देखने को मिल रही है। बीजेपी गंभीर सवाल उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे क्योंकि जिन लोगों को देखा भी नहीं गया, जिन लोगों के नाम का जिक्र भी नहीं था, उन लोगों पर भी एफआईआर किए गए। अभिषेक, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए थे। राजेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।